योगी सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना जिसको कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर सलमान खुर्शीद ने एक बड़ी खतरनाक टिप्पणी की है। हालांकि और कांग्रेसी लीडर्स ने इस पर टिप्पणियां की हैं। इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी लगातार इस पर टिप्पणियां कर रही है और इनकी जो टिप्पणियां आई हैं, इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर एक डिस्कशन, एक विश्लेषण करने वाले हैं आज। और ये बताने वाले हैं कि ये कितने मजबूर लोग हैं, ये कितने निकृष्ट लोग हैं कि ये देश की प्रोग्रेस को कैसे लेते हैं। इन लोगों ने कैसे चाइना की पॉपुलेशन को, चाइना के जो बच्चा पैदा करने की पॉलिसी है आज की, उस पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है और भारत को कटघरे में खड़ा किया है। सलमान खुर्शीद, जो कि खुद कांग्रेस से सांसद रहे, कांग्रेस से मिनिस्टर रहे, 22 वर्ष की आयु में, आप सोच कर देखिए, 22 वर्ष की आयु में ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी पीएमओ रहे इंदिरा गांधी के। उनके पिता खुर्शीद आलम खां, जो कि सांसद रहे, गवर्नर रहे और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन के चेयरमैन रहे। और फिर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जाकिर हुसैन फाउंडेशन की, कि जाकिर हुसैन कौन थे। वो पख्तून थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं थे। पख्तून परिवार, जो खैबर पख्तून जो आज के पाकिस्तान में है, खैबर पख्तून से हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में शिफ्ट किया था। और जाकिर हुसैन और उनके परिवार ने देश के हुए दो टुकड़ों में कैसे दोनों तरफ राज्य किया। जाकिर हुसैन के जो भाई पाकिस्तान चले गए, जाकिर हुसैन 7 भाई हुआ करते थे, 7 में से 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहाँ पर रहे। 5 जो पाकिस्तान गए उनको बड़े ओहदों पर वहाँ पर रखा गया। वो मिनिस्टर्स बने, वो गवर्नर्स बने वहाँ पर, और वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और कश्मीर अफेयर्स, जम्मू कश्मीर का जो अफेयर पाकिस्तान ने ये जो ऊधम मचा कर रखा था, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस कश्मीर अफेयर के भी वो इंचार्ज थे जाकिर हुसैन के भाई। तो एक तरफ जाकिर हुसैन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में चरम पर बैठे थे, और दूसरी तरफ यानी कि इधर जाकिर हुसैन जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, और दूसरी तरफ उनके भाई उधर जीना के यहाँ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान बनाने के मूवमेंट में किस प्रकार जाकिर हुसैन के परिवार ने भाग लिया, और जाकिर हुसैन का परिवार मोस्टली पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, बाकी जो हिंदुस्तान में बचे उन्होंने हिंदुस्तान में कैसे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे। जिहादी यूनिवर्सिटियां भारत में जितनी हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, कैसे वो उनके इन्फ्लुएंस में, कैसे वो उसके पुरोधा के रूप में काम करते रहे और हिंदुस्तान में आज तक वो पहुँचे। सलमान खुर्शीद, जो कि फर्रुखाबाद, आज का उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, जिसका नाम कभी पांचाल देश हुआ करता था, जिसका नाम कभी उत्तरकाशी हुआ करता था, या द्वितीय उत्तरकाशी लोग कहते हैं, ऐसा नाम हुआ करता था, उस फर्रुखाबाद से वो सांसद रहे। वो फर्रुखाबाद जो कि राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली रही है। मैं राम मनोहर लोहिया को आज के समाजवादी पार्टी से नहीं जोड़ता, क्योंकि राम मनोहर लोहिया एक पुरोधा था, समाजवादी मूवमेंट चलाने वाले थे। आज की समाजवादी पार्टी मुसलमानों के, भारत के तोड़ने वालों के जो ऐसी दुआएं करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनकी गोद में बैठे उनके वंशज किस प्रकार पॉपुलेशन बिल का विरोध करते हैं, किस प्रकार राम मंदिर का विरोध करते हैं, किस प्रकार मुलायम सिंह राम मंदिर आंदोलन के समय पर गोलियां चलवाते हैं, सरयू नदी को लाल करवा देते हैं। मैं उन सभी पर चर्चा करूंगा। मैं उन समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली की बात कर रहा हूं। उस स्थान पर राम मनोहर लोहिया के बाद कौन कौन सांसद रहा और कैसे ये परिवार वहाँ से निकल कर आया। और मज़े की बात यह है कि ये परिवार पाकिस्तान में भी शिफ्ट हुआ, और इस परिवार की जो भूमि हिंदुस्तान में थी वो हिंदुस्तान के फर्रुखाबाद, कायमगंज, पिता और जो उनके गांव हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे इस परिवार ने हिंदुस्तान पर शासन बनाए रखा। सबसे पहले शुरू करते हैं
मैं सलमान खुर्शीद की टिप्पणी पर आऊँगा, मैं समाजवादी पार्टी की टिप्पणी पर आऊँगा, मैं मुस्लिम लीडर्स की टिप्पणी पर आऊँगा। उससे पहले सबसे पहले एक रिव्यू करते हैं जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन जिनका जन्म जिन जिन जो खैबर पख्तून, जो पख्तून परिवार से आते हैं, खैबर पख्तून जो आज का पाकिस्तान है, कभी वो अफ़गानिस्तान में भी हुआ करता था, और पख्तून बेसिकली अफ़गानिस्तानी हैं। खैबर पख्तून के रहने वाले, उनके पिता कभी हैदराबाद में शिफ्ट हुए। उनके पिता के हैदराबाद में शिफ्ट होने के बाद हैदराबाद में उनके पिता और मां की मृत्यु हुई, तो फिर वो उसी समय हैदराबाद में पढ़ाई करते करते वो फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील में शिफ्ट हो गए। कायमगंज तहसील में शिफ्ट होने के बाद उनका विवाह वहीं पर हुआ, और उनके दो बेटियां थीं, उनका परिवार जो शिफ्ट हुआ, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो 7 भाई थे। 7 भाइयों में से जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के समय पर उनके एक भाई महमूद हुसैन, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और इनके बाकी भाइयों ने भी पाकिस्तानी मूवमेंट ज्वाइन किया था। इन्होंने भी पाकिस्तानी मूवमेंट पार्टीशन के समय ज्वाइन किया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन किया था, और पाकिस्तानी मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जब ये लोग शिफ्ट हो गए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इनको महत्वपूर्ण मेंबरशिप रही। वहाँ का संविधान, कुछ भाई वहाँ का संविधान बनवा रहे हैं और बाकी भाई यहाँ का संविधान बनवा रहे हैं। गजब का परिवार है जो 2 देश बनाता है, और दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। इनके भाई 1951 में पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर रहे, उस समय जिस समय कश्मीर पर कब्जा हुआ था। इनके नेफ्यू, उनके भतीजे अनवर हुसैन, वो डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन रहे। उनके कजिन रहीमुद्दीन खान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे बड़ा पोस्ट होता है। उस पोस्ट पर रहीमुद्दीन, जो इनके ही भतीजे हैं, वो उस पर रहे। बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, सिंध के गवर्नर रहे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में हुसैन परिवार कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहा, किन पोस्टों पर रहा, और हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहा। मजे की बात यह है कि 5 भाई पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, 2 भाई हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान में रहने वाले 2 भाइयों में एक ये जाकिर हुसैन जिनकी बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर हो गए, और इनके भतीजे, इनके एक भाई यूसुफ हुसैन जो इनके भाई थे, वो वाइस चांसलर हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इनका एक भतीजा मसूद हुसैन जो हिंदुस्तान में रह गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वाइस चांसलर हो गए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के। और मजे की बात यह है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की बात जब मैं करता हूँ तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की न्यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ही नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में रखी गई थी अलीगढ़ में। बाद में ये करोल बाग शिफ्ट हुई, और करोल बाग शिफ्ट होने के बाद फिर ये चली आई जामिया में, और इसका नया नाम इसने रखा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्यों में अगर कोई है तो वो हैं जाकिर हुसैन। तो आप सोच सकते हैं कि जाकिर हुसैन परिवार किस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान की राजनीति में रहा। मजे की बात यह है कि जो 5 परिवार पाकिस्तान चले गए, इनके 5 भाई पाकिस्तान चले गए, भतीजे पाकिस्तान चले गए, हाँ, और खुर्शीद आलम के बाकी भाई पाकिस्तान चले गए। कायमगंज तहसील के, फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील का पितौरा गांव, आप याद रखिएगा, पितौरा गांव में सलमान खुर्शीद, वो खुर्शीद आलम जो कि सलमान खुर्शीद के पिता हैं और जाकिर हुसैन के दामाद हैं। जाकिर हुसैन की 2 बेटियां थी, एक बेटी का विवाह जाकिर हुसैन के साथ। पितौरा गांव के वो सारे परिवार उस समय पाकिस्तान चले गए, तो और ये परिवार हिंदुस्तान में रहा, जाकिर हुसैन का परिवार, और दूसरा खुर्शीद आलम का परिवार। हिंदुस्तान की राजनीति को इनको खूब फली भाई, खूब भालो इनके साथ हुआ, और ये यहाँ पर राज्य करने लगे। लेकिन जब मैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहा था, एनिमी प्रॉपर्टी में जो सर्वे करवाया था केंद्र सरकार ने
14-15 की बात है, वो जो 16 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जब सर्वे करवाया गया और सर्वे की रिपोर्ट आई तो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी और फर्रुखाबाद का नाम ही उस सूची में नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि कायमगंज के रहने वाले हुसैन परिवार और पितौरा गांव का रहने वाला ये जो खुर्शीद आलम परिवार है, इनके सारे भाई पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे, पाकिस्तान आर्मी चीफ रहे, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, पाकिस्तान में कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर रहे और इस सब के बावजूद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टियां पहचान की गई, उन प्रॉपर्टियों में कायमगंज, पितौरागढ़ या पितौरा गांव या पूरे फर्रुखाबाद का नाम नहीं है, जबकि समय समय पर प्रॉपर्टियां वहां पर निकलती रहती हैं जो एनिमी प्रॉपर्टी में दर्ज हो जाती हैं। वो तब निकलती हैं जब दो मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या रखता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो हमें मिलनी चाहिए थी वो इन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी, हिंदुस्तान के विरुद्ध काम किया था, इसलिए वो प्रॉपर्टी अब सरकारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे एक जानने वाले के कब्जे में है। तो मजे की बात है कि वो सारी प्रॉपर्टी आज सलमान खुर्शीद परिवार के पास है, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी है। इनके भाई, बंधु, रिश्तेदार सारे जो देश के दुश्मन हैं, जो एनिमीज हैं, ऐसे सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम, जो कि फर्रुखाबाद से सांसद रहे। खुर्शीद आलम पितौरा गांव में, जैसे मैंने कहा कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, वहां से सांसद रहे, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर रहे, वहाँ पर वो पढ़े भी, वाइस चांसलर भी वहाँ पर रहे और इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े ओहदे उनके पास रहे। फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोकसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहने के बाद वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, टेक्सटाइल और कॉमर्स मिनिस्टर बने। यूएसए में पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वो अंतिम समय पर गवर्नर कर्नाटक बने, गवर्नर केरला बने और गवर्नर गोवा के रहे। 10 साल तक वो गवर्नर रहे और जब वो गवर्नर 1989 में निकले तो 1991 में सलमान खुर्शीद पॉलिटिक्स में फर्रुखाबाद के आ चुके थे। यानी कि मैं आपको कहूं कि सलमान खुर्शीद जो विदेशों में ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हिंदुस्तान की पढ़ाई उनको रास नहीं आई, हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई उनको समझ नहीं आई और वो जब हिंदुस्तान वापस आए तो मात्र 22 वर्ष, 1968 का उनका जन्म है और 1980 में इंदिरा गांधी मिनिस्ट्री के दौरान जब पीएमओ में वो इस ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी थे, 22 वर्ष की आयु में। कितने टैलेंटेड थे। फिर क्योंकि टैलेंटेड इसलिए थी क्योंकि सलमान खुर्शीद आलम के बेटे थे, या जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति रहे और उनके, जैसे मैंने कहा, जाकिर हुसैन के दूसरे भाई पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर रहे और वो जाकिर हुसैन के पोते थे। इतने टैलेंटेड होने की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उनको ओएसडी स्पेशल ड्यूटी रखा पीएमओ में और इसके बाद 1989 में जब खुर्शीद आलम गवर्नर की तरफ निकले तो सलमान खुर्शीद अब राजनीति में फर्रुखाबाद से सांसद हो गए। 1991 से लेकर 1996 तक वो सांसद रहे। उसके बाद पुनः वो 2009 में सांसद हुए और फिर 2014 से लेकर 2019, अब तो इस समय तो वो चौथे 5वें स्थान पर फर्रुखाबाद से रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा परिवार और फर्रुखाबाद में उन्होंने एक खंबा नहीं गाड़ा। फर्रुखाबाद के डेवलपमेंट, पांचाल देश जिसका ओरिजिनल नाम है, जहां महाभारत का रास रचा गया हो, जहां पर पांचाली का जन्म हुआ हो, जहां पर द्रौपदी ने माँ गौरी की तपस्या की हो, जिस स्थान पर द्रोणाचार्य ने शिक्षा दीक्षा ली हो, जिस स्थान का बेटा, जिस स्थान का राजकुमार महाभारत में पांडवों का सेनापति रहा हो शुरू से आखिर तक। यानी कि अगर महाभारत युद्ध किसी ने जीता है तो वो पांचाल नरेश और उनके बेटों ने के नेतृत्व में जीता गया, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीता गया। और ऐसे प्रदेश का नाम, ऐसे ज़िले का नाम फर्रुखाबाद रख दिया जिस समय, उसके बाद ये जो जाकिर हुसैन एंड परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, इन लोगों ने
लगातार 1967 से जब लोहिया जी गए तो लोहिया जी के बाद ये लगातार सांसद रहे, वहाँ से मंत्री रहे, लेकिन फर्रुखाबाद के लिए इन्होंने क्या किया, पंचाल के लिए इन्होंने क्या किया, अभी तक कोई फर्रुखाबाद जिले में बताने में सक्षम नहीं। मैं वहाँ पर अभियान प्रमुख था और मैं 100 दिन तक लगातार मैंने 125 से 150 सभाएं की, गांव गांव में जाकर मैंने लोगों से राम मंदिर अभियान के दौरान भगवान के मंदिर के लिए प्रचार किया। और लेकिन मुझे सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम खान या सलमान खुर्शीद के दादा जाकिर हुसैन, इनके कराया हुआ एक काम नहीं दिखा। मैं कायमगंज में भी मैंने काम किया, पितौरा गांव में भी मैं गया और पूरे क्षेत्र में घूमा जहां से ये लोग सांसद रहे। मजे की बात यह है कि सलमान खुर्शीद जिनका पूरा परिवार वहाँ पर है, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं, फर्रुखाबाद में प्रॉपर्टियाँ हैं, वो आज भी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई क्योंकि किसी को मिली ही नहीं। वो प्रॉपर्टी वो यहाँ से सारे भाई चले भी गए और प्रॉपर्टियाँ इस परिवार को दे भी गए। ये परिवार उसी प्रॉपर्टी पर बैठा रहा। पाकिस्तान में अलग से प्रॉपर्टी और पाकिस्तान मूवमेंट में इस परिवार ने भाग लिया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान बनाने में इस परिवार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की राजनीति पर टॉप पर बैठे थे। यानी कि कहा यह जा सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक परिवार के दो बेटे, एक परिवार के 5-7 बेटे हुए, 2 बेटे हिंदुस्तान में, 5 बेटे पाकिस्तान में। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति कश्मीर को किस प्रकार से भड़काया जा रहा था, कश्मीर को किस प्रकार से कब्जा किया जा रहा था, आप सब देख रहे हैं। मैं अब आता हूं सलमान खुर्शीद के कुछ कृत्यों की। सलमान खुर्शीद जो ट्रिपल तलाक के मामले में एडवोकेट थे, ट्रिपल तलाक के मामले में वो अपोजिशन से आ रहे थे, हालांकि वो डिफेंड कर वो हार गए। सलमान खुर्शीद जो पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय रमज़ान के समय पर अजान का लाउड स्पीकर बजवाने के लिए जब सरकार ने लाउड स्पीकर बैन कर दिया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि इस्लाम इज़ द कैरेक्टर ऑफ इंडिया, इस्लाम भारत का चरित्र है, इस्लाम संसार का सबसे बड़ा ग्लोबलाइज्ड रिलीजन है और उसमें जो अजान है वो उसका पार्ट है, आप नहीं रोक सकते, अल्लाह की इबादत करने के लिए आप नहीं रोक सकते, और कर रहे हैं तो ये गैर इस्लामिक है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट करते हुए कहा था कि नहीं भैया, अजान पार्ट है लेकिन लाउड स्पीकर पार्ट नहीं है, अजान चिल्लाइए। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है आजकल मोबाइल का ज़माना है, सऊदी अरब ये कह रहा है मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किसी को अजान देनी है तो घंटियां बजाइए घरों में, लाउड स्पीकर मत बजाइए। लेकिन हिंदुस्तान में सलमान खुर्शीद, जो अपने आप को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ करने में सोनिया गांधी के सहायक रहे। हाँ, मैं भूल ही गया कि सोनिया गांधी के लिए उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं अपना सर कलम करवा सकता हूँ उनके लिए। कमाल के राजनीतिक हैं सलमान खुर्शीद। उन्होंने जब वो राम मंदिर अभियान पर बात कर रहे, राम मंदिर पर बात कर रहे थे, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें मुस्लिम पक्ष को वहाँ पर रख रहे थे, इन सभी में उनको मुँह की खानी पड़ी। अब अंततोगत्वा योगी सरकार ने जब 2 चाइल्ड की पॉलिसी लेकर आए तो उस 2 चिल्ड्रंस की पॉलिसी पर या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर वो ये कहने में, क्योंकि उनके परिवार में ऐसा रहा होगा या उनके जानने वालों में या उनके जो रिलीजियस फेथ हैं उनमें ये बात ज़रूर रही होगी कि लिजिटिमेट इलिजिटिमेट कई प्रकार के बच्चे और कई प्रकार के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए लिजिटिमेट इलिजिटिमेट की बात उन्होंने कर दी और कहा कि आप बच्चे पैदा करने से रोक रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करो, लेकिन आपके मंत्री, आपके और आपके लोगों में कितने लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट बच्चे हैं उनको गिनकर मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी की जब मैंने बात करी, उनके तो एक नेता ने यहाँ तक कह दिया कि चीन, जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रयास किया था, आजकल वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, आजकल वो प्रचार कर रहा है कि बच्चे पैदा करो। चीन बुढ़ा हो चुका है, चीन बर्बाद हो चुका है क्योंकि उसने बच्चे रोकने का प्रयास किया था। इसलिए बच्चे पैदा करना अल्लाह का काम है और अल्लाह इंशाअल्लाह हम, उन्होंने ऐसे ही कहा इन्हीं शब्दों में, इंशाअल्लाह हम उत्तर प्रदेश सरकार को अगले चुनाव में रोक देंगे और रोक कर ये सारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आप लेकर आए हैं इसको पीछे फेंक देंगे, इसको निरस्त कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चीन को ये पनिशमेंट के रूप में दिया है कि उनके यहाँ सब बुढ़े हो गए हैं, उनके यहाँ अब उनके यहाँ जवान लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि चीन ने अल्लाह के द्वारा दिए गए आदेश जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे
ऐसा उनका मानना है, जिसमें कहा गया बच्चे तो अल्लाह देते हैं, अल्लाह की मर्जी से आते हैं और अल्लाह ही पालन पोषण करते हैं, उन बच्चों को रोकने का प्रयास किया है, इसलिए चीन बर्बाद हो गया। हिंदुस्तान भी बर्बाद हो जाएगा अगर वो पॉपुलेशन रोकने का प्रयास करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नाम के बिल वो लाने का प्रयास करेगा या इस प्रकार के कंट्रोल करेगा। उन्होंने साथ में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं इस विषय पर की। मैं सलमान खुर्शीद परिवार को ये सलाह देना चाहता हूं कि भैया, आपके जो गुड फेथ के लोग हैं, आपके सारे रिश्तेदार, अगर मैं 7 में से 5 की बात करूं तो फिर आप समझ लीजिए कि लगभग 70% या 75% आपके रिश्तेदार तो वहाँ की पॉलिटिक्स में हैं और वहाँ पर राज्य कर रहे हैं, वहाँ कश्मीर को स्वप्न देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में मिला दें। क्या इसीलिए आप इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के गुड फेथ में लेते हुए, अपने रिश्तेदारों को सेटिस्फाई करने के लिए, और इस देश में रहते हुए जब आपको पाकिस्तान अपने भाइयों के साथ चले जाना चाहिए था, पार्टीशन के समय आप यहाँ पर रुककर ये एहसान क्यों भारत पर कर रहे हैं? आपके परिवार वाले जो एहसान जो भारत पर कर गए पाकिस्तान जाकर, आप वो एहसान भारत पर क्यों नहीं कर रहे हैं? सलमान खुर्शीद जिस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, भारत को जिहाद की तरफ ले जाने की पॉलिटिक्स है। भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये लोग रोके गए होंगे या किसकी प्रेरणा से रुके, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, आपके परिवार का इतिहास बहुत ख़राब है। आपके मुंह से कोई भी लफ्ज़ शोभा नहीं देता कि आप हिंदुस्तान को कोई भी सजेशन दें। थैंक यू वेरी मच।